की रिचमंड एंटरटेनमेंटचा हा नवीन अल्बम आहे, ज्याचं नाव आहे फिलिंग्स. आणि या फिलिंग्समध्ये 12 गाणी आहेत. त्यातलं पहिलं गाणं 12 वेगवेगळ्या फिलिंग्स आहेत. त्यामध्ये पॅथॉस असेल किंवा रोमॅन्स असेल, आणि मी आय एम रिप्रेझेंटिंग रोमॅन्स, कारण मी आय एम नोन फॉर दॅट. सर, माझं जे गाणं आज लॉन्च होतं आहे, हे माझं सोलो गाणं आहे. आणि माझ्या गाण्याच्या आधी माझ्या अतिशय जवळच्या मित्राचं अवधूत गुप्तेचं ची टॉकी पोर्शन आहे, आणि त्यानंतर माझं गाणं सुरू होतं. सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग की आजपर्यंत मी आणि अवधूतने अनेक ड्युएट गाणी गायलो आहे, पण अवधूतचं टॉकी आणि माझं गाणं असं पहिल्यांदा घडतंय. इट्स अ व्हेरी मेलोडियस सॉन्ग. किरण खोत यांचं म्युझिक आहे, आणि आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिअर द सॉन्ग अँड द मास्टर. अच्छा, संपूर्ण मराठीमध्ये अजून काय प्रश्न विचारले तर मराठीत विचारा, मग मी हिंदीत देतो. नाही, मला गाणं कधीच कठीण वाटलं नाही, कारण हे माझं काम आहे. आणि त्यात फिलिंग्समध्ये जे मला इमोशन दिलेली आहे ती रोमॅन्टिक असल्यामुळे, तो माझा जॉनर आहे, तो माझा फॉर्टे आहे. त्यामुळे मला रोमॅन्टिक गाणी गाताना खूप मजा येते. आय कॅन रिलेट टू इट. त्यामुळे मला खूप मजा आली. कुठल्याही प्रकारचं त्रास झाला नाही किंवा दडपण आलं नाही. म्युझिक खूप छान आहे, शब्द खूप छान आहेत, त्यामुळे त्याचं रेकॉर्डिंग खूप छान झालं. त्याची प्रोडक्शन व्हॅल्यू खूप छान आहे. अवधूत वाडकर यांनी ते रेकॉर्ड केलं आहे, आणि आज ते रिलीज होते. त्या बाबतीत मला खूप आनंद आहे. अच्छा, आज का जो एल्बम है फीलिंग्स, आज का जो फंक्शन है फीलिंग्स, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये एक एल्बम है जिसमें 12 गानों का ये एक समूह है. और मुझे जो गाना मिला है वो रोमांटिक स्टाइल का गाना है. इसमें और अलग अलग स्टाइल्स के गाने हैं, 12 अलग अलग फीलिंग्स के गाने हैं. तो मैंने जो गाना गाया है वो रोमांटिक है, और मैं जाना चाहता हूँ इंडस्ट्री में रोमांटिक गाने गाने के लिए. तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ये गाना मिला. इसका म्यूज़िक बहुत ही रोमांटिक है, बहुत मेलोडियस है. किरण खोत जी ने ये गाना कंपोज किया है, और आजीवसन साउंड्स में अवधूत वाडकर ने इसे रिकॉर्ड किया. और 12 फीलिंग्स का ये जो एल्बम है, उसका पहला गाना आज यहाँ रिलीज़ होने जा रहा है. और मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पे आप सभी यहाँ पे उपस्थित हो और इस चीज़ को कवर कर रहे हो. तो फीलिंग्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. सर, वैलेंटाइंस आ रहा है, तो इसके मद्देनजर आपने ये गाना चुना, क्या कारण थे? मतलब इट इज़ अ लव सॉन्ग. मैंने ये गाना नहीं चुना है, ये गाना मुझे दिया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं जाना चाहता हूँ रोमांटिक गाने गाने के लिए. मैंने काफ़ी रोमांटिक गाने गाए हुए हैं इससे पहले. तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये गाना मिला, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही रोमांटिक गाना है, बहुत मेलोडियस ट्यून है. तो आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर दिस रिलीज. थैंक यू सो मच. इनका हो जाने दीजिए, इनको मराठी यांचं करून घेऊ का? मराठी करून घेऊया. एक मिनिट. रिचमंड एंटरटेनमेंट का ये फीलिंग्स नाम का एल्बम आज रिलीज़ होने जा रहा है. अभिषेक बिचारे इसके प्रोड्यूसर है, मेरे दोस्त है. काफ़ी सिंगर्स है इस एल्बम में. 12 सिंगर्स ने परफॉर्म किया है. काफ़ी मराठी एक्टर्स ने भी परफॉर्म किया है. अलग अलग मूड के सारे सॉन्ग्स हैं. तो वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है, तो सब सारे जो हमारे रसिक है, श्रोता है, उनको ये अनोखा गिफ्ट होगा. सो मुझे यही उम्मीद है ये सारे श्रोताओं को पसंद आए. नहीं, डेफिनेटली ये सभी को स्पेशल गिफ्ट होगा, और ये गिफ्ट उनको ज़रूर पसंद आएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है. सो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये एल्बम के रिलीज़ देखने के लिए. सो शायद हम यहाँ से मुझे छोड़ेंगे तो मैं रिलीज़ देख पाऊँगा. नहीं, मुझे यही कहना है कि आपको जो सही उम्मीदवार लगे, जो सही कैंडिडेट है, उसको वोट करना चाहिए. लेकिन सबसे पहले आपको घर से बाहर निकलना चाहिए और वोटिंग बूथ तक जाना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है.
तो मैं सभी से यही दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोट किसको देना है आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सोहळ्याला मी सन्माननीय आपल्या सगळ्यांचे लाडके आणि माझे मार्गदर्शक आणि आपल्या सगळ्यांचेच आपण ज्यांच्यावरती जीवापाड प्रेम करतो सचिनजी यांना विनंती करतो की त्यांनी ही सोबत सुप्रसिद्ध गायक आपला सगळ्यांचा लाडका स्वप्नील बांदोडकर
कुछ अलग मैंने कॉन्सेप्ट देखी और अलग तरह का कोई म्यूजिक एल्बम था, तो मैं इनको बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा कि प्लीज़ इसी तरह मराठी इंडस्ट्री और इनको आगे लेके जाए। इस तरह से हर किसी का एक अलग चैलेंज होता है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे अवार्ड मिला, मुझे नहीं मालूम मुझे अवार्ड मिला, लेकिन मैं आके गया था वहाँ पे। मेरी शूटिंग चल रही है, जुड़वा 2 की चल रही है, मुन्ना माइकल की चल रही है और सब टॉयलेट कहानी की शूटिंग्स बहुत सारी चल रही है। मैं भागम दौड़ में बहुत था। मैंने सचमुच बताऊं, मैंने कई दिनों से फिल्में देखी नहीं, मैं जेन्युइन बताऊं। मैंने काबिल नहीं देखी, मैंने रईस नहीं देखी, बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या फिल्म के बारे में। मैं सिर्फ गाने कर रहा हूँ। अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, बद्री की दुल्हनिया, होली का गाना, आप लोगों ने देखा होगा, तो बस वो अभी उसके पीछे लगा हूँ। थैंक यू। दिख रहा है ठीक है। बहुत साल गणेश आचार्य को जो लोगों ने जिस हिसाब से देखा है, मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा और साल कुछ अलग तरह से देखें। तो मैं ऑलमोस्ट बहुत कम कर चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए, फिर और अलग गणेश नजर आएगा आपको। खाने में अरे बहुत कुछ याद आता है। चिकन फ्राइड राइस, चिकन कड़ी और स्वीट्स बहुत सारा, जो मैं मतलब 1.5-2 साल से छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ अपने पूरे बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ। नहीं, अगर चीटिंग करता फिर वापस वो गणेश आचार्य आ जाता। मैं अभी लाना नहीं हूँ। अभी तक तो 82 kg की लॉस कर चुका हूँ और कुछ 20-23 किलो का टारगेट है। तो बहुत सारा अच्छा सॉन्ग लॉन्च हुआ है 12 फॉर्म में। जिस तरह के फ्लेवर के सॉन्ग हिंदी में भी लॉन्च नहीं हुए आपने कहा, तो इसके बारे में कुछ बताइए किस तरह का। नहीं, ये क्या है कि ये एकजुट होकर करने वाली जो बात होती है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है, पर्टिकुलरली क्रिएटिव फील्ड में। और ये कलात्मक क्षेत्र है जिसमें कलाकार इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग किस्म के कलाकार जब एक साथ आकर कोई एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें एक अलग किस्म की एनर्जी, अलग किस्म की ऊर्जा महसूस होती है। और यही फीलिंग्स के इस एल्बम ने कर दिखाया है कि ये सिर्फ संगीत जो कि मधुर होता है सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि एक साथ होना और एक साथ होकर जो संगीत निर्माण होता है, जो पैदा होता है, उस संगीत को लोगों तक
लाने के लिए, उस कविताओं को लोगों तक लाने के लिए, उन सारे मित्रों को एक साथ लाने के लिए ये रिचमंड एंटरटेनमेंट ने ये प्रयास किया है। और ये प्रयास मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से बहुत ही अप्रिशिएबल है। और इस किस्म का प्रयास इससे पहले किसी ने ना किया है, और ना ही मैंने हिंदी एल्बम्स में किसी भी म्यूज़िक कंपनी ने ये करते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से मैं सराहना करता हूँ रिचमंड एंटरटेनमेंट की, और साथ साथ उन्होंने जो गीतकार और संगीतकार किरण खोत को चुना है, वो मैं समझता हूँ बखूबी चुना है। और इस किस्म की चीज़ें ये लोग दोनों मिलकर, या रिचमंड एंटरटेनमेंट और किरण खोत और उनके जितने भी सहकारी हैं, वो सब मिलकर ये प्रयास जारी रखेंगे। और इस किस्म का संगीत जो है वो महाराष्ट्र के जितने भी श्रोता हैं या जितने भी संगीत के प्रेमी हैं, चाहते हैं, उन तक इस किस्म का आनंद ये लोग पहुंचाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर, इलेक्शंस आ रहे हैं, बीएमसी हमेशा मुंबई लो टर्नआउट रहता, तो आपका क्या मैसेज है पूरे मुंबई करो को कि क्योंकि 45%, 42% इस तरह के टर्नआउट्स रहते हैं, और आप पूरे भारत की देखें तो वहाँ पे 80%, पंजाब में 80% के टर्नआउट्स थे, तो वाई मुंबई करो को आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई करो को कहना चाहूँगा, मराठी पिक्चर देखो। वोट करना है कि नहीं करना वो उनकी मर्जी है, वोट करना हमारा हक है, अधिकार है, ये बात तो सही है। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं अगर प्रमोट ही करना चाहूँ तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को करूँगा। मराठी फिल्में देखो, मराठी फिल्में पहा, थिएटरला जाऊन तिकीट काढून पहा, वोट द्यायचं की नाही ते तुम्ही ठरवा। सर फिलिंग सर मराठी का